हेलो एवरीवन, नितिन सर आपका स्वागत करते हैं। आपको अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में समझना था। मैंने आपको इससे पहले के 4 वीडियोस में अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में समझाया, अर्नड इनकम के बारे में समझाया, एक्वायर्ड इनकम के बारे में समझाया, इंश्योरेंस को कैसे करते हैं, रेंट पेड इन एडवांस कैसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें हम 3 या 4 एंट्रियाँ ऐसी देखेंगे जो पिछली एंट्रियों से हटकर होंगी। इसमें हम 3-4 एंट्रियाँ ऐसी देखेंगे जो पिछली एंट्रियों से हटकर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे इस वीडियोस को। तो यहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स के। ओके, तो समझ रहे हैं आप इस बात को। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहली एंट्री लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 40,000 रुपीज, यानी कि कैश में 40,000 रुपीज आ गया, वही आगे जाके कैपिटल में 40,000 रुपये में ऐड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। क्या किया है? क्रेडिट पर गुड्स परचेस किया है, यानी कि मेरा स्टॉक जो है वो 20,000 रुपये का बढ़ गया है। स्टॉक बढ़ रहा तो है, पर बढ़ा कैसे? उधारी से। तो उधारी मैंने 20,000 रुपये का स्टॉक बढ़ा दिया है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भैया यहाँ पर हमारी अगर न्यू एंट्री की बात करूँ तो न्यू एंट्री हो गई 40,000 रुपये की, प्लस 20,000 रुपये का स्टॉक हो गया, 40,000 रुपये का कैपिटल है, 20,000 रुपये हमने क्रेडिट पर ले रखे हैं। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। अब थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में यार एक एंट्री लिखी है रेंट रिसीव। रेंट क्या हुआ है? रिसीव मिला है कि पेड हुआ है? रिसीव हुआ है। रिसीव होने का मतलब क्या हो गया कि आपको 2,000 रुपये रिसीव हुए हैं। ये 2,000 रुपये आपके कैपिटल में भी रिसीव हुए हैं। तो आपकी अगर आप नई एंट्री देखूंगा तो आप न्यू एंट्री में आपकी कहानी क्या हो जाएगी? न्यू एंट्री में आप 42,000 रुपये और 20,000 रुपये का स्टॉक, 42,000 रुपये की कैपिटल और 20,000 रुपये का क्रेडिट। बात क्लियर है? तो आप इतनी सी बातों को समझते हैं। अब इसके आगे एंट्री होगी इंपॉर्टेंट। इसके आगे एंट्रीज होंगी इंपॉर्टेंट। तो इन इंपॉर्टेंट एंट्रीज को हम लोग देख लेते हैं। बोलते हैं एक्यूरेट रेंट। मतलब क्या होगा जी बताओ? ऐसा रेंट जो हमने पे कर दिया है, ऐसा रेंट जो हमने पे कर दिया है, आगे हमें पे नहीं करना। यानी कि ये कैसा हो गया? एडवांस में पे कर दिया है। कैसा हो गया? एडवांस में पे कर दिया है। पहले से ही हमने क्या कर रखा है? इसको पे कर रखा है। ओके, तो एक्वायर्ड रेंट का मतलब क्या होता है कि रेंट को हमने क्या कर रखा है? पहले से ही पे कर रखा है। तो एक्वायर्ड इनकम में इसको शामिल कर देंगे। एक्वायर्ड इनकम में इसको शामिल कर देंगे। तो भैया यहाँ पर क्या कहानी हो गई? यहाँ पर एक नई एंट्री जो है वो चौथी, वो ना तो हमारे कैपिटल में ना हमारे स्टॉक में, पर एक्वायर्ड इनकम में हमारे में क्या हो गया? 1,000 ऐड हो गया। हो गया ये 1,000 ऐड। तो भैया 1,000 ऐड जो किस में हो गया? एक्वायर्ड इनकम में ऐड कर दिया है। अगर एक्वायर्ड इनकम में यहाँ पर ऐड किया है तो वो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल में भी उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेंट जो है वो हमको रिसीव हुआ है। एक्वायर्ड इनकम है, यानी हमने पेड किया हुआ था। तो भैया 1,000 रुपये हमारा यहाँ पर बढ़ गया। बात क्लियर है? अगर वाली चीज़ यहाँ पर बढ़ गई है तो न्यू एंट्री अब मेरे लिए क्या हो जाएगी? न्यू एंट्री में 42,000 रुपये मेरे पास कैश में डले हैं, 20,000 रुपये का स्टॉक डला है और 1,000 रुपये मेरे एक्वायर्ड इनकम में डले हुए हैं। 43,000 रुपीज़ मेरे कैपिटल में हो रहे हैं, 20,000 रुपये मेरे कैपिटल में हो रहे हैं। ओके, तो 20,000 रुपये मेरे क्रेडिट में हो रहे हैं। अब लास्ट एंड फाइनल एंट्री 5th नंबर की एंट्री है। 5th नंबर की एंट्री के लिए आप थोड़ा सा समझ लें। बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट क्या है? रिसीव हो गया है एडवांस में। तो पैसा तो तुम्हारे पास आ गया ना एडवांस में, कैश में। स्टॉक में कोई फर्क? स्टॉक में कोई फर्क नहीं। एक्वायर्ड इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फर्क कहाँ पड़ेगा? फर्क पड़ेगा अनएक्वायर्ड इनकम में। यानी कि यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ पर एक नया अनअर्न्ड इनकम बोल रहे हो, अनएक्वायर्ड इनकम भी है। तो भैया वो कहाँ पर बढ़ गई? वो आपकी एक्स्ट्रा बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 1,500 रुपये बढ़ गई। बात ठीक है? तो भैया जी मैंने आपको एंट्रीज कराई। आप यहाँ पे इसका फाइनल एंट्रीज कर सकते हैं कि फाइनली आपके पास क्या क्या है। तो आप बोलेंगे फाइनल एंट्री में सर मेरे पास 42,000 थे, तो आज हो गए 43,500 मेरे पास सर कैश में। 20,000 रुपये का सर मेरे पास स्टॉक है और 1,000 रुपये का मेरे पास एक्वायर्ड इनकम है। ओके, और यहाँ पर इसी तरीके से अगर कैपिटल की बात करूँ तो 43,000 रुपये का आपके पास कैपिटल है,
20,000 रुपये आपके पास क्रेडिट में और 1500 रुपये आपकी अनएक्वायर्ड इनकम है। तो आई होप मैंने ये 5 क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कमेंट करें। मेरे को भैया लाइक नहीं करो, शेयर नहीं करो, सब्सक्राइब नहीं करो, पर मुझे कमेंट करो। कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आज नितिन सर आपको यहाँ पर बाय बाय कहते हैं। तो आज की क्लासेस को यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।